हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। चलिए, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और स्पेशल शॉर्ट्स नोट्स की क्लास जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर आज नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए एनक्लेक्स, एम्स, नॉरसेट, SGPGI, CHO जितने भी इंडिया में होने वाले एग्जाम हैं स्टेट लेवल पर, स्टाफ नर्स, साथ में ऑल इंडिया के जितने भी मेडिकल एग्जाम हैं उन सबको कवर करने वाली एक स्पेशल शॉर्ट्स नोट्स की ये सीरीज आपके प्लेटफॉर्म पर आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही है। दोस्तों, तो आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है वीडियो लेक्चर के वो आप तक पहुंच सकें। साथ में इस क्लास की शुरुआत करने से पहले आप दोस्तों इस क्लास को लाइक कर दीजिए, साथ में आपके दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ये क्लास आज की बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, तो आप पेन और कॉपी लेके साथ में बैठिए और जो भी चीज़ मैं आपको बताते चल रहा हूँ उसको नोट करते चलिए। परीक्षा में यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके लिए पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम बात करें, आज हम पढ़ेंगे कार्डियक सिस्टम, जो कि इसमें स्पेशल पार्ट 2 है। मैंने पहला पार्ट की क्लास आपके ले ली है और जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। इसमें हमने जनरल टर्म्स के बारे में जाना था, आज हम जानेंगे ECG के बारे में, नॉर्मल ECG के बारे में। चलिए दोस्तों, तो एक हमेशा की तरह हम एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आज की ये शानदार क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये जो थॉट है उसको आपके दिमाग में हमें बैठा लेना है। जैसा ही हम परीक्षा में बैठते हैं तो हमें कुछ चीज़ें नहीं याद आती हैं, तो दोस्तों आएंगी कहाँ से, क्योंकि आपने साल भर पढ़ा नहीं है, कोई मेहनत नहीं की। जब तक आप आपके जीवन में आपकी बनाई हुई दिनचर्या को फॉलो नहीं करेंगे और कंटिन्यू मेहनत नहीं करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी ही नहीं। दोस्तों, कमजोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वे जीत जाते हैं। तो कमजोर बनकर मत रहिए, विजेता बनिए और मजबूत बनिए और जीतिए और आपके माँ बाप के सपनों को और खुद के सपनों को पूर्ण कीजिए। चलिए दोस्तों, तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, एक नई वाइब के साथ में हम आज की शानदार क्लास की शुरुआत करते हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछे ही पूछे जाएंगे। दोस्तों, आप मजाक में मत लेना, मैं लाइन टू लाइन आपको विश्वास दिलाता हूँ। यहाँ से जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो लाइन टू लाइन प्री में, मेंस में, CSO के एग्जाम में, सारे ऑल इंडिया के जितने भी नर्सिंग ऑफिसर्स के एग्जाम है, मेडिकल एग्जाम, प्री एग्जाम, सब में ये निकलने वाले हैं। और यहाँ से 100% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन टच कराता हूँ और आपको बताते चलता हूँ कि क्वेश्चन यहाँ से कहाँ पूछा जाएगा। ECG की हम बात करें, जनरली पहले हम साइन एंड सिम्टम के बारे में जानते हैं, व्हाट इज ECG। यहाँ पे हम बात करें, देखिए दोस्तों, ये होता क्या है, फुल फॉर्म आ जाए तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की ECG जिसे हम बोलते हैं, इसका हम ग्राफ लेते हैं। क्या लेते हैं? ग्राफ लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? ECG। यहाँ पे हम बात करें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का ग्राफ हम जब लेते हैं तो ये इस पूरे टर्म को क्या बोलते हैं? हम ECG। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर हम एक चीज जो हमें जाननी है वो क्या है, ECG के बारे में। नॉर्मल ECG जब हम देखेंगे, हार्ट की एक्टिविटी को जब हम एक लाइन में देखेंगे तो ECG किस प्रकार से आपको दिखाई देगी। तो दोस्तों, जब हम ECG को हार्ट में कंडक्टिविटी चेक करते हैं, आपकी जो ECG मशीन है वो आपकी हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी कंपेंसेशन को बताएगी। तो नॉर्मल ECG कुछ आपकी किस प्रकार से रहेगी, इस प्रकार से आपकी रहेगी, और ये वेव और ये आपकी बनके नॉर्मल यू, प्रोमिनेंट और सीधी, ये आपकी नॉर्मल ECG जो कि आपकी परीक्षा में और पूछी जाएगी और स्क्रीन पर शो हो रही है। यहाँ पर हम बात करें नॉर्मली दोस्तों, तो PQRST ये यहाँ पर जनरल पॉइंट होते हैं ECG में जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहले हम बात करें P वेव की। कौन सी वेव की? P वेव की। तो P वेव यहाँ पर हम बात करें कहाँ पर इंडिकेट होगी ECG में, जो आपको पहला वेव दिखाई दे रही है वो कौन सी एराइज होती है? P वेव। जिसे हम बात करें एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम कौन करती है? सबसे पहले P वेव। इसका जो मेन काम है वो क्या है? डिपोलराइजेशन और कंप्रेशन कराना। तो परीक्षा में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, P वेव किस चीज को इंडिकेट करती है? तो P वेव इंडिकेट करती है किसको? डिपोलराइजेशन को और डीकंप्रेशन को। तो दो प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न क्या बन गया? P वेव किसको इंडिकेट करती है ECG में? डिपोलराइजेशन को और डीकंप्रेशन को। वेरी इंपोर्टेंट। दूसरा एक कॉम्प्लेक्स बनता है
QRS, जिसे हम QRS कॉम्प्लेक्स बोलते हैं ECG में। देखिए दोस्तों, ये किसको इंडिकेट करता है? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को। किसको? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कराने का कार्य करता है। पी वेव क्या करती है? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर कराती है। अब यहाँ पे हम बात करें QRS कॉम्प्लेक्स, ये क्या कराएगा? डीपोलराइजेशन। क्या कराता है? डीपोलराइजेशन और डीकम्प्रेसिंग। क्या कराता है? डीकम्प्रेशन। परीक्षा में पूछे जाने वाला दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, बताइए QRS कॉम्प्लेक्स किसे इंडिकेट करता है? तो डीपोलराइजेशन को इंडिकेट करता है। चलिए यहाँ पर हम तीसरी बात करते हैं टी की। टी, एक टी वेव जो यहाँ पर दिख रही है आपको, ये किसको इंडिकेट करेगी? ये वेंट्रिकल्स को इंडिकेट करती है, रिलैक्स कराने का काम करता है। टी वेव किसको? वेंट्रिकल्स को रिलैक्स, रिलैक्सिंग, रीपोलराइजिंग और रीफिलिंग विद ब्लड। तो यहाँ पर टी वेव किसको इंडिकेट करती है? मेन रीपोलराइजेशन। किसको? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को इंडिकेट करती है। तो आपकी नॉर्मल ECG पी वेव बनेगी, आपकी QRS कॉम्प्लेक्स बनाएगी और टी वेव, और आगे चल के आपकी यू वेव क्या होती है? प्रोमिनेंट रहती है। परीक्षा में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न, यू वेव क्या रहती है? कंटिन्यूअस प्रोमिनेंट रहती है और दोबारा से ECG में ये ग्राफ चालू हो जाता है। तो दोस्तों, परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? पी वेव किसको इंडिकेट करती है? डिपोलराइजेशन को। QRS कॉम्प्लेक्स किसे इंडिकेट करता है? डिपोलराइजेशन को। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे तो QRS किसको करता है? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को। तो 3 प्रश्न हो गए, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो यहाँ पर री की बात आए, डी की बात आए, डी की बात आए, तो ये क्वेश्चन हमें याद रखना है। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है? सबसे पहले पी वेव आती है, फिर QRS कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर टी वेव, फिर यू वेव प्रोमिनेंट कंटिन्यूअस रहेगी। ECG मशीन के द्वारा हम क्या करते हैं? हार्ट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को जानते हैं, जिससे हम हार्ट में जितनी भी एक्टिविटी है उसके बारे में नॉलेज कर सकें। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर इंटरवल बनते हैं आपके ECG में, उनको हम किस प्रकार से जानेंगे? तो सबसे पहले बनता है आपका कौन सा? PR इंटरवल, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ये किसको दर्शाता है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की मूवमेंट को फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स। कहाँ पर? एट्रियम टू वेंट्रिकल्स। एक और सेकंड कौन सा सेगमेंट बनता है? ST सेगमेंट की हम बात करें तो ये किसको दर्शाएगा? टाइम बिटवीन, किसका? समय किस किस के बीच का? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन का एंड वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन के बीच का समय, जिसे हम वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, ST सेगमेंट के टाइम को दर्शाएगा। नेक्स्ट हम बात करें QT इंटरवल, ये किसको इंडिकेट करता है? टाइम टेक फ्रॉम वेंट्रिकल, वेंट्रिकल कितना समय ले रहे हैं क्या होने में? डिपोलराइज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिपोलराइजेशन होने में आपके वेंट्रिकल कितना समय ले रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? QT इंटरवल। परीक्षा में तीनों MCQ बेस्ड प्रश्न पूछे जाए तो आपको बता देना है PR इंटरवल क्या होता है, ST सेगमेंट क्या होता है और QT इंटरवल क्या होता है। यहाँ पर दूसरा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ECG लीड से प्लेसमेंट के अनुसार। आप ECG लीड 5 लीड्स प्लेसमेंट किस प्रकार से करते हैं? देखिए दोस्तों, परीक्षा में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 लीड्स होती हैं ECG में, ठीक है, तो उनको आप कैसे प्लेसमेंट करेंगे? तो संख्या में क्या रखनी है आपको? 5 लीड्स प्लेसमेंट किस प्रकार से करेंगे? तो सबसे पहले हम बात करें वाइट ऑन राइट, तो दूसरा प्रश्न क्या बनता है? एक तो संख्या में हो गए, एक कलर कौन सा होता है? कौन सा? कलर कोडिंग से अगर प्रश्न पूछा जाए तो राइट साइड पर राइट आर्म में जो हम लगाएंगे वो कौन सी होती है? वाइट कलर की होती है। और कहाँ पर लगाएंगे? राइट आर्म में। एक और सेकंड हम बात करें, लेफ्ट आर्म में जो हम लगाएंगे वो कैसी होती है? स्मोक ओवर। कैसी होती है? काले कलर की होती है, काले कलर की होती है। और कहाँ पर लगाएंगे हम इसे? लेफ्ट आर्म में लगाएंगे। कहाँ पर लगाएंगे? लेफ्ट आर्म में हम इसे लगाएंगे। चलिए तीसरा प्रश्न यहाँ पर, बी लीड्स जो होती है उसको कहाँ पर लगाएंगे? ये कैसी होती है? चॉकलेट के कलर की होती है। और बिल्कुल आपके हार्ट जहाँ पर है राइट साइड, यहाँ पर मीडियस्टिनम पास में अपर साइड हम यहाँ पर लगाएंगे। कैसा होता है? चॉकलेट कलर की होती है। ग्रीन यहाँ पर हम बात करें तो ये कहाँ पर लगेगी? राइट लेग। कहाँ पर लगेगी? राइट लेग में हम इसे लगाएंगे। और कैसे कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है। कैसे कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है। एक और लीड जो क्या है? लेफ्ट लोअर। कहाँ पर लगेगी? लेफ्ट लोअर लेग में लगेगी ये लीड। और ये कैसी रहेगी? रेड कलर की। क्या रहेगी? रेड कलर की। तो परीक्षा में पूछे जाने वाले ये 5 प्रश्न कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग और कौन सी लीड को हम कहाँ पर प्लेस करेंगे, ये परीक्षा में पूछा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको नोट कर लीजिए। अभी हमने क्या जाना? PR इंटरवल क्या है, ST सेगमेंट क्या है, QT इंटरवल क्या है, 5 लीड प्लेसमेंट हम किस प्रकार से करते हैं। तो अभी हमने जान लिया 5 प्रकार की लीड्स होती हैं, उन्हें हम किस प्रकार से प्लेस करेंगे और कौन सी लोकेशन पर प्लेस करेंगे। चलिए दोस्तों,
और हम जानते हैं नई चीज नोट करते चलिए, ईसीजी से संबंध में हम पढ़ते चल रहे हैं। सबसे पहले हम 6 स्टेप टू इंटरप्टिंग द ईसीजी, 6 स्टेप जब हम ईसीजी काउंट करने वाले हैं तो उससे पहले हमें किस किस चीज की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले पी वेव, सबसे पहले पी वेव एराइज होती है ईसीजी में, वो किस किस चीज को दर्शाती है। आइडेंटिफाई एंड एग्जामाइन द पी वेव शुड बी प्रेजेंट अपराइट, कैसी होती है दोस्तों, अभी हम बात करें नॉर्मल ईसीजी की आपकी, ठीक है। उसके बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा और यू वेव और प्रेमिनेंट। तो ये सबसे पहले आपकी कौन सी बनती है, पी क्यू आर एस टी, ठीक है। ये आपकी नॉर्मल ईसीजी इस प्रकार से इंडिकेट कर रही है। सबसे पहले पी वेव बनती है, कैसी होती है, शुड बी प्रेजेंट होती है और कैसी होती है, अपराइट होती है। उसके बाद हम बात करें कम बिफोर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रहा है उससे पहले आती है ये 1 पी वेव फॉर एवरी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। हर एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जब बनता है उससे पहले एक पी वेव जरूर बनती ही बनती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम बात करें सेकंड पीआर इंटरवल की, ये क्या होता है दोस्तों, मेजर पीआर इंटरवल। नॉर्मल पीआर इंटरवल रेट कितना होता है, 0.12 सेकंड से लेके 0.2 सेकंड, 0.1 सेकंड से 0.2 सेकंड। परीक्षा में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, नॉर्मल पीआर इंटरवल टाइम कितना होता है, 0.1 से 0.2 सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्यूआरएस वेव। देखिए पीआर इंटरवल हमने ये देखा, ये आपकी ईसीजी है, तो पी से लेके आर के बीच में जो इंटरवल बना है उसे हम क्या बोलते हैं, पीआर इंटरवल। कितना होता है, 0.1 सेकंड से लेके 0.2 सेकंड, ये हमें नोट कर लो। क्यूआरएस वेव की हम बात करें, इज अ वेरी पी वेव फॉलोड बाय क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स should not be widened or shortened, this may be indicates problem। अगर ये शॉर्ट्स हुआ, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपका शॉर्ट बना, ठीक है, या वाइड बना, तो ये प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करेगा। दोस्तों नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की हम बात करें तो इसकी रेट कितनी होती है, 0.06 से 0.12 कितनी होती है, 0.06 से लेके 0.12 इसकी रेंज होती है। सेकंड्स में हमें याद रखना है दोस्तों, कितनी होती है, सेकंड में ये वैल्यू रहती है। चलिए यहाँ पर अभी हमने कौन कौन सी चीज जान ली, एक तो पी वेव क्या होता है, पीआर इंटरवल क्या है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों एक और बनता है आपका आरआर कितने में बनता है, 2 ईसीज में कितने बनता है। यहाँ पे हम बात करें, देखो आपकी देखिए सबसे पहले हम बात करें ये पी वेव आपकी, ठीक है, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा, दूसरी यहाँ पर पी वेव बनेगी, ठीक है, और आपका फिर से क्या बनेगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा और ईसीजी कंटिन्यू रहेगी। तो ये दोनों, एक आर कौन सा हो गया ए, एक आर कौन सा होगा, ये दोनों के बीच का इंटरवल होता है वो आरआर इंटरवल होता है। ये कैसा होता है, रेगुलर और इनरेगुलर होता है, ठीक है दोस्तों। हम यहाँ पर हम बात करें, अगर इनमें क्यूआरएस वेव में और आरआर इंटरवल में चेंजेज आता है तो ये किसको इंडिकेट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, टॉक्सिसिटी और पीबीसीज को इंडिकेट करती है, प्री वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पर हम बात करें तो हमने अभी जान लिया, फिर हम जानेंगे किसके बारे में, बेसिक रिदम्स के बारे में। तो देखिए परीक्षा में पूछे जाने वाले दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, बेसिक रिदम्स। यहाँ पर हम बात करें नॉर्मल साइनस कितना होता है आपका, देखिए यहाँ पर हम बात करें तो 60 से 100 ब्रीथ पर मिनट, कितनी 100 तक ब्रीथ पर मिनट कितनी होती है, नॉर्मल रेंज रहती है। अगर ब्रीथ पर मिनट की वैल्यू 100 से ज़्यादा हो जाए तो किसे इंडिकेट करेगी, साइनस टैकीकार्डिया को। अगर 60 से कम हो जाए तो किसे इंडिकेट करेगी, साइनस ब्रेडिकार्डिया को। परीक्षा में पूछे जाने वाले दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों। ईसीजी में एक और प्रश्न बनता है, वो क्या है, डिब्बों से रिलेटेड। परीक्षा में 100% एक क्वेश्चन आता है, एक ईसीजी दे रखी होती है, उसमें बताते हैं, बताइए कितने पर सेकंड वहां पर सांसें चल रही हैं, कितने सेकंड कौन सा बॉक्स किस चीज को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ईसीजी में हम बात करें अलग अलग कॉलम्स होते हैं, कितने होते हैं, एक कॉलम, ठीक है, उसके बाद दूसरा कॉलम, ठीक है, उसके बाद तीसरा कॉलम, 4 कॉलम, ऐसे ईसीजी में कंटिन्यूअस कॉलम होते हैं, जिसमें 1 2 3 4 और 5, एक बड़े डिब्बे में कितने कॉलम होते हैं, 5 कॉलम होते हैं, ठीक है दोस्तों। 1 2 3 4 5 संख्या में ये होते हैं। इसका टाइम कितना होता है, 0.20 सेकंड, ठीक है दोस्तों। एक डिब्बा, छोटा डिब्बा, ये पूरा बड़ा स्क्वायर बन रहा है, वो कितने टाइम को इंडिकेट कर रहा है,
0.20 सेकंड को। एक लार्ज बॉक्स कितने को इंडिकेट कर रहा है? 0.20 सेकंड को। 1 2 3 4 5 लार्ज बॉक्सेस कितने सेकंड को इंडिकेट करते हैं? 1 सेकंड को। और 1 स्मॉल बॉक्स, ओनली 1 स्मॉल बॉक्स कितने सेकंड को इंडिकेट करता है? 0.04 सेकंड। तो आपको ये टाइम याद रखना है, किसमें? सेकंड्स में ये टाइम याद रखना है। परीक्षा में कैसा भी प्रश्न पूछ लिया जाए ये डिब्बों के अकॉर्डिंग, तो आपको कौन सा डिब्बा कितने टाइम को इंडिकेट कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 कितने सेकंड को? 1 सेकंड को। पूरा एक लार्ज बॉक्स 0.2 सेकंड्स को, और 1 स्मॉल बॉक्स 0.04 सेकंड को इंडिकेट करता है। परीक्षा में अगर बॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हार्ट रेट हम किस प्रकार से डिटरमाइन करेंगे। दोस्तों इसके 2 मेथड्स होते हैं। कैसे मेथड होते हैं? एक तो 6 सेकंड मेथड और एक होता है आपका बिग बॉक्स मेथड। इन दोनों को हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें 6 सेकंड मेथड की, इसको तो हम रेगुलर, इसमें रेगुलर और इनरेगुलर रिदम दोनों में हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन बॉक्स मेथड का सिर्फ हम रेगुलर रिदम में ही यूज कर सकते हैं। रेगुलर रिदम में ही हम इसका यूज कर सकते हैं, इनरेगुलर रिदम में हम इसका यूज नहीं कर सकते। किसका? बिग बॉक्स मेथड का। और 6 सेकंड मेथड का हम रेगुलर और रेगुलर दोनों में यूज कर सकते हैं। अब हम हार्ट बीट किस प्रकार से नापेंगे? तो दोस्तों इस 6 सेकंड मेथड की हम बात करें तो हमें क्या करना है? काउंट द नंबर ऑफ आर इन बिटवीन द 6 सेकंड स्ट्रिप। यहाँ पर हम बात करना है, ये आपके QRS कॉम्प्लेक्स बनना है। कौन से? आर 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 आर, एक कॉम्प्लेक्स जितने बन रहे हैं आपके 6 सेकंड में हमें काउंट करना है। 6 सेकंड में कितने कॉम्प्लेक्सेस बने हैं उनको हमें किससे मल्टीप्लाई कर लेना है? 10 से। तो यहाँ पर 6 कॉम्प्लेक्स बने हैं, 6 × 10 कितनी बीट पर मिनट आ गई? 60 बीट पर मिनट यहाँ पर निकल के आई है। अगर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनते 5 तो 5 × 10 करते तो 50 बीट पर मिनट। अगर कॉम्प्लेक्स आते यहाँ पर 7 तो 7 × 10 तो 70 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स बनते तो 9 × 10 इज इक्वल टू 90 ब्रीथ पर मिनट। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं किसको? आर कॉम्प्लेक्स को गिनकर, वो भी कितने में? 6 सेकंड में कितने बार आर काउंट हो रहा है, उसको हमें विशेष ध्यान रखना है। ECG टाइम का विशेष ध्यान रखना है। सेकंड हम बात करते हैं बिग बॉक्स मेथड की। तो इसे हम किस प्रकार से देखते हैं दोस्तों? ये किसके लिए है? ये तो इनरेगुलर और रेगुलर दोनों के लिए है। ये सिर्फ किसके लिए यूज होगा? रेगुलर के लिए यूज होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2RS कॉम्प्लेक्स, कितने? 2R, एक 1R 2R, सिर्फ 2 ही R कॉम्प्लेक्स देखेंगे। ठीक है, इसके बीच में 1 2 3 4 5 कितने डिब्बे आ रहे हैं, कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, उनको हम क्या करेंगे? डिवाइडेड कर देंगे। कितने में? 300 में। मान के चलो यहाँ पर 2R कॉम्प्लेक्स में कितने? 2R कॉम्प्लेक्स में कितने डिब्बे आए? 4 डिब्बे आए। तो हम 4 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर हम बात करें तो 75 ब्रीथ पर मिनट। कितना आएगा? 75 ब्रीथ मिनट। यहाँ पर हम बात करें कितना? अगर ये आ गए 305 ब्रीथ आए तो कितने हो गए? 56 30, कितने? 60 ब्रीथ पर मिनट। कितने? 60 ब्रीथ पर मिनट यहाँ पर आपकी क्या निकल के आई है? ब्रीथ पर मिनट आपकी निकल के आई है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर हम बात करें तो ये 2 मेथड हो गए आपके। एक तो क्या हो गया? बिग बॉक्स मेथड, जिसमें हम बॉक्स गिनते हैं। अगर यहाँ पर 6 बॉक्सेस हो गए तो हम 6 का भाग लगा देंगे। ठीक है, इतनी बीट पर मिनट यहाँ पर आपकी नॉर्मल रिदम निकल के आ जाएगी। चलिए, तो ये आपके क्या होगा? ECG की वेव हमने काउंट कर ली, हार्ट रेट हमने काउंट कर ली। हार्ट रेट एक तो कौन सा मेथड है? 6 सेकंड मेथड, एक बिग बॉक्स मेथड। ठीक है, अब ऐसे ही हम पेन कॉपी लेके बैठे रहें और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हम जानते हैं काय के बारे में? नॉर्मल साइनस रिदम के बारे में। परीक्षा में अब यहाँ से प्रश्न पूछते हैं, वो एक आता है कैसा? इमेज बेस। कैसा आता है? इमेज बेस प्रश्न आएगा। यहाँ पर एक डायग्राम आपके बोर्ड पर दिया रखा होगा जिसमें पूछा जाएगा बताइए ये वेव किस ECG को इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ पर हम बात करें, देखिए दोस्तों आपका क्या बनेगा? यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो क्या बनेगी आपकी? P वेव। ठीक है, फिर ये कंटिन्यू QRS कॉम्प्लेक्स बनेगा। QRS कॉम्प्लेक्स बनने के पश्चात ठीक है T वेव कंटिन्यू, फिर P वेव बनेगी। ठीक है, फिर क्या बनेगी? आपका QRS कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर इंडिकेट करेगा ये, फिर कंटिन्यू दोबारा बनेगा, फिर क्या बनेगा? QRS कॉम्प्लेक्स बनेगा कंटिन्यूस। तो ECG कैसी है? नॉर्मल रिदम। सब में हम चेक करें तो नॉर्मल रिदम बन रहा है, पर्टिकुलर बॉक्सेस में बन रही है। ठीक है, तो ये क्या है? नॉर्मल किसको इंडिकेट करेगा? साइनस रिदम को। क्या है? नॉर्मल साइनस रिदम। अब यहाँ पर हम बात करें हार्ट रेट कितनी होती है, इसमें हम काउंट कर सकें कि नॉर्मल साइनस रिदम है तो 60 से लेके 100 बीट पर मिनट आपकी यहाँ पर हार्ट रेट रहेगी। रिदम कैसी रहेगी? बिल्कुल रेगुलर रहेगी, कोई भी इनरेगुलरिटी इन दोनों के बीच में देखने को नहीं मिलेगी। P वेव की हम बात करें तो अपराइट रहेगी,
यूनिफॉर्म बिफोर क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स से पहले बिल्कुल क्या है, ये यहाँ पर पी वेव जो आपकी बन रही है, पी वेव आपकी हर क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स से पहले बन रही है। पी वेव कैसी रहेगी, सबसे पहले क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स से पहले कैसी रहेगी, अपराइट पोजीशन में यहाँ पर रहेगी और हर एक क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स से पहले पी वेव आसानी से हम उसे देख सकते हैं। पी आर इंटरवल यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स नॉर्मल साइज में बन रहा होगा, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन किसको इंडिकेट करती है, नॉर्मल साइनस रिदम को। रेट कितनी रहेगी, 60 से 100 बीट पर मिनट। चलिए, परीक्षा में नॉर्मल पूछा जाए तो ईसीजी का हमें डायग्राम याद रखना है और नॉर्मल वैल्यूज हमें याद रखनी है। सेकंड जो परीक्षा में पूछा जाता है वो महत्वपूर्ण क्या है, साइनस ब्रेडिकार्डिया। क्या है, साइनस ब्रेडिकार्डिया। अभी हमने एक टर्म पढ़ी थी, अगर 60 से कम ब्रीथ पर मिनट यहाँ पर हार्ट रेट रहे तो किसको इंडिकेट करेगी, साइनस ब्रेडिकार्डिया को इंडिकेट करेगी। यहाँ पर अब क्या हो गया है, पल्स रेट कम हो गई है। कितनी पल्स रेट है जो क्या हो गई है, कम हो गई है। तो इसमें देखिए दोस्तों, जो हार्ट रेट है अब क्या है, दूर दूर आएगी। कितनी दूर दूर आएगी, कम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर रिदम कैसी रहेगी, रिदम तो रेगुलर रहेगी। पी वेव भी कैसी रहेगी, अपराइट और क्यूआरएस से पहले बन रही है। पी वेव यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी, क्या रहेगी, पी वेव यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी। पी वेव प्रेजेंट है, पी वेव प्रेजेंट है, लेकिन रिदम क्या है, वो भी रेगुलर है, अपराइट पोजीशन में है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है, पी आर इंटरवल भी नॉर्मल है, क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स भी नॉर्मल है, बट रेट कम है। कितनी, रेट 60 से कम यहाँ पर रेट देखने को मिलेगी, बाकी सारी चीजें क्या है, नॉर्मल है। चलिए, यहाँ पर ईसीजी अगर आपको देखने को मिले तो पी वेव प्रेजेंट रहेगी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रहेगा और पीआर इंटरवल भी बनेगा और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पर बन रहा होगा। बस क्या है, ये नॉर्मल से स्लोवर यहाँ पर आपकी हार्ट रेट है वो रहने वाली है। परीक्षा में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न। इसकी कॉजेज की हम बात करें, किस प्रकार से ये होता है बॉडी में, लोअर मेटाबॉलिक नीड्स आपकी, जैसे कि स्लीप, एथलीट ट्रेनिंग, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, आपकी जो थायराइड ग्लैंड है वो T3 और T4 आपके थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा जो कि थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होती है वो किस मात्रा में डिक्रीज हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म। वेगल स्टिमुलेशन, आपकी वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर रहे हैं आप, तो ये आपका साइनस ब्रेडिकार्डिया जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दवाई आप ले रहे हैं, बीटा ब्लॉकर चल रही हैं, एम्यूडोरन आप खा रहे हो, तो ये आपको ये बीमारी होने की खतरा यहाँ पर रहता है, ईसीजी चेंजेज होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। चलिए, ट्रीटमेंट किस प्रकार से करेंगे अगर ब्रेडिकार्डिया पेशेंट में देखने को मिल रहा है, तो अंडरलाइंग कॉज है, तो कॉज है उनको हम ट्रीट करेंगे, जिससे क्या होगा, आपकी हार्ट रेट क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या होगी, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। परीक्षा में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए, साइनस टेकी जानते हैं, साइनस टेकीकार्डिया क्या होता है। यहाँ पर हम साइनस टेकीकार्डिया की बात करें तो यहाँ पर आपकी सबसे पहले हम रेट देखेंगे। अभी हमने ब्रेडिकार्डिया पढ़िया, अब क्या पढ़ेंगे हम, टेकीकार्डिया। तो रेट की हम बात करें तो रेट यहाँ पर कितनी रहेगी, 100 बीट पर मिनट से कितनी ज़्यादा यहाँ पर रहेगी। रिदम की हम बात करें दोस्तों तो रेगुलर रहेगी। पी वेव कैसी रहेगी, अपराइट और कैसी रहेगी, यूनिफॉर्म बिफोर ईच क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स। पी आर इंटरवल नॉर्मल रहेगा, क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स भी नॉर्मल रहेगा। देखिए यहाँ पर आपकी पी वेव बन रही है, पी आर इंटरवल बन रहा है, क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स साफ दिख रहा है। रेट भी कैसी है, नॉर्मल है। कैसी है, नॉर्मल है, पर ये क्या है, फास्टर है। कैसी है, फास्टर है, नॉर्मल से क्या है, ज़्यादा फास्टर है। 100 बीट पर मिनट से यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाकी रेट, रिदम रेगुलर है, पी वेव नजर आ रही है, पी आर इंटरवल बन रहा है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी प्रेजेंट है। अब चलिए यहाँ पर हम बात करें फास्टर देन नॉर्मल रेट यहाँ पर होती है। कॉजेज की हम बात करें, साइनस टेकीकार्डिया कॉजेज कैसे होंगे, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, जैसे कि ब्लड लॉस, फीवर हुआ है, एक्सरसाइज की वजह से डिहाइड्रेशन आपकी बॉडी में हो गया है, सर्टेन मेडिकेशन जैसे कि आप कैफीन ले रहे हो, निकोटिन यूज कर रहे हो, इलियट ड्रग जैसे कि कोकेन और एम्फेटामाइन। दोस्तों एक ड्रग क्या है जो आपकी बॉडी में क्या करती है, स्फूर्ति बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है, स्फूर्ति या एनर्जी प्रोवाइड कराने वाले ड्रग्स रहते हैं। इन्हें एथलीट्स यूज में लेते हैं, खिलाड़ी यूज में लेते हैं, जिससे क्या है उनकी एनर्जी बॉडी में बनी रहती है, ज़्यादा देर तक वो खेल पाते हैं। स्टिमुलेट सिम्प्टोमेटिक रेस्पॉन्स, एफिनेफ्रिन, हार्ट रेट फेलियर, ठीक है, कार्डियक टेम्पोनेट हुआ है, हाइपरथायरॉयडिज्म, आपके T3 और T4 लेवल आपकी बॉडी में बढ़ गया है। आपके हार्ट के चारों ओर की जो मसल्स हैं उनमें फ्लूइड भर जाने की वजह से कार्डियक मसल्स कैसी हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, कार्डियक टेम्पोनेट। इसकी वजह से जो कार्डियक आउटपुट है क्या आता है, कम आता है, साइनस टेकीकार्डिया कंडीशन वहाँ पर बन जाती है। चलिए दोस्तों, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, अंडरलाइंग कॉजेज को हम ठीक करेंगे, जितने भी ये कॉजेज हैं उनको ठीक करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो, आपकी हार्ट रेट नॉर्मल हो जाए। इट इज कंडीशन साइनस टेकीकार्डिया। परीक्षा में पूछे जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईकेजी की हम बात करें दोस्तों, ईकेजी की हम बात करें तो देखिए
वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया क्या होता है? वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। रेट की हम बात करें तो कैसी रहेगी आपकी? 100 से 250 बीट पर मिनट रहेगी। रिदम की हम बात करें तो क्या रहेगी? रेगुलर रहेगी। पीबी की बात करें तो नॉट विजिबल, और पीआर इंटरवल नन, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बाइट। तो देखिए सबसे पहले आपकी रेट कितनी है यहाँ पर? 100 से लेके कितनी जा रही है? 250 बीट पर मिनट जा रही है। रिदम कैसी है? बिल्कुल रेगुलर है, ठीक है। पी वेव इसमें कोई नजर नहीं आ रही है, ठीक है। पीआर इंटरवल नहीं बन रहा है, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कैसा है? वाइड है। कैसा? वाइड है, बड़ा बन रहा है। तो ये कंडीशन किसको इंडिकेट कर रही है? वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया को। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन, कार्डियक आउटपुट कैसा होता है नहीं आते हैं, तो ये जानलेवा है। परीक्षा में पूछे जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इमेज बेस्ड प्रश्न अगर इस प्रकार से आए तो कारण क्या है इसके? कॉजेज क्या है? कॉजेज की हम बात करें तो मायोकार्डियल इस्चीमिया, आपको हार्ट अटैक आया है। क्या है? हार्ट अटैक आया है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आपकी बॉडी में हो गया। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी नॉर्मल कितनी होती है? 0.5 से लेकर 1.9 नैनोग्राम पर डीएल। यहाँ पर हम बात करें एमएल में 0.5 से 0.9। अगर 0.5 टू 1.9 से ऊपर अगर ये हो जाती है तो ये किसको इंडिकेट करेगी? टॉक्सिसिटी को। स्टिमुलेंट कैफीन और मेथाम्फेटामाइन, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, कैफीन और मेथाम्फेटामाइन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेशन को बढ़ाने वाले ड्रग हैं। अगर इनका उपयोग हो रहा है, या डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हुई, इलेक्ट्रोसाइट इम्बैलेंस हुआ है, एमआई आया है, तो ये किसको इंडिकेट करेंगे? यहाँ पर टेकीकार्डिया को। मैनिफेस्टेशन की हम बात करें तो देखिए पेशेंट इज यूजुअली अवेक वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, चेस्ट पेन, लिथार्जी, एंजाइटी, सिंकोप, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मरीज को देखने को मिलेगा। पाल्पिटेशन यहाँ पर देख सकते हैं। कार्डियक आउटपुट कम रहेगा, इसकी वजह से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई कम मात्रा में हो रही होगी। अब हम ट्रीटमेंट किस प्रकार से देंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक तो कंडीशन बनती है स्टेबल क्लाइंट की, सेकंड बनती है आपकी अनस्टेबल क्लाइंट। स्टेबल क्लाइंट के साथ बात करें तो पल्स है, वहां पर क्या है? पल्स है। स्टेबल क्लाइंट विद पल्स। सेकंड है अनस्टेबल क्लाइंट विदाउट पल्स। तो पल्स के साथ में ऑक्सीजन देंगे, एंटी डिसरिथमिक एम्यूडोरन देंगे, सिंक्रोनाइट कार्डियोवर्जन देंगे। कार्डियोवर्जन क्या होता है दोस्तों? इस शॉक क्या है? मरीज को शॉक दे रहे हैं, और कितनी मात्रा में दे रहे हैं? 50 से लेके 200 जूल तक एनर्जी यहाँ पर यूज में लेते हैं। सिंक्रोनाइज्ड शॉक होता है कार्डियोवर्जन, जिससे क्या है आपकी जो पल्स रेट है वो कंट्रोल में आ जाए। चलिए यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया की। अनस्टेबल क्लाइंट है, अनस्टेबल क्लाइंट है, पल्स नहीं आ रही है, तो उसे क्या बोलेंगे? पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। परीक्षा में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न। सीपीआर हम उसको चालू करेंगे। एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट को हम प्रोटोकॉल को कंटिन्यूस फॉलो करके डिफिब्रिलेट करेंगे। डिफिब्रिलेशन में क्या करेंगे? हम यहाँ पर ज्यादा मात्रा में शॉक लेंगे, और पेशेंट कैसा है? विदाउट पल्स, अनस्टेबल है, अनकॉन्शियस है, ठीक है। तो इसमें कितनी यूज करेंगे? 200 से लेके 360 जूल तक एनर्जी यूज में लेते हैं, और कैसा है पेशेंट? विदाउट पल्स, पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया के साथ में डिफिब्रिलेशन यूज में लिया जाता है, जो कि ECLS को फॉलो करेगा। पॉसिबल इंट्यूबेट, हम इंट्यूबेट करेंगे पेशेंट को। ड्रग थेरापी, एफिनेफ्रिन, वैसोप्रेशन, एम्यूडोरन इंजेक्टेबल फॉर्म में हम इनको देंगे। अगर हमने वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया को सही समय पर ठीक नहीं किया तो ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में चेंज हो जाएगा, और अंत में क्या हो जाएगी? मृत्यु होने के खतरे बढ़ जाएंगे। परीक्षा में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया को आपने सही समय पर ठीक नहीं किया, इट कन्वर्टेड इनटू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। रेट की हम बात करें तो अननोन है। रिदम देखिए दोस्तों भिन्न है एक दूसरे से, कैसी है? अलग अलग आ रही है। पी वेव दिखी नहीं रही है, पीआर इंटरवल नहीं बन रहा है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रहा है, बस वो भी कैसा बन रहा है? इनरेगुलर। क्या बन रहा है? इनरेगुलर। रेट अननोन है। यहाँ पर हम कॉजेस की बात करें तो कार्डियक इंजरी हुई है, मेडिकेशन टॉक्सिसिटी हुई है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, अनट्रीटेड वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। ये क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज है इसका। किसका? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का। मैनिफेस्टेशन की बात करें तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस में नोट पल्स और ब्लड प्रेशर, पल्स नहीं आएगी मरीज की, प्लस ब्लड प्रेशर भी नहीं है। रेस्पिरेशन हैव स्टॉप, कार्डियक अरेस्ट और डेथ की कंडीशन यहाँ पर बढ़ जाएगी। आपने वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया को ठीक नहीं किया है तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई कार्डियक आउटपुट नहीं है, ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी में रुक गई है, डेथ होने के खतरे बढ़ जाते हैं। ट्रीटमेंट आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ECG आपकी इस प्रकार से आ रही है। ट्रीटमेंट कैसे देंगे? CPR देंगे, कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन, कंटिन्यूस CPR देंगे, ऑक्सीजन हम मरीज को चालू करेंगे। डिफिब्रिलेशन फॉलोड बाय ACLS प्रोटोकॉल। पॉसिबल इंट्यूबेट करने का यहाँ पर हमें रखना है, सारे सामान तैयार रखने हैं बेड साइड पर। ड्रग थेरापी आप क्या? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, एफिनेफ्रिन देंगे।
एंटी रिदमिक एम्यूडोरॉन और लिडोकन देंगे, पॉसिबल मैग्नीशियम थेरेपी चालू करेंगे, इससे आपकी ये कंडीशन ठीक की जा सके। परीक्षा में 2 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, कार्डियोवर्जन क्या होता है, ठीक है, कार्डियोवर्जन क्या है, और सेकंड हम बात करें डिफिब्रिलेशन। दोनों कंडीशन क्या है, शॉक के लिए यूज में ली जाती है, पेशेंट को हमें शॉक देना है, तो ये होता है स्टेबल क्लाइंट के साथ में, किसके साथ में, स्टेबल, और ये होता है अनस्टेबल, कैसा, अनस्टेबल और अनकॉन्शियस। सिंक्रोनाइज शॉक देंगे, कितनी मात्रा में देंगे, 50 से लेके 250 जूल तक हम देंगे, 200 जूल तक देंगे, 50 से लेके 200 जूल। यहाँ पर हम बात करें तो इसमें कितना देंगे हम, 200 जूल से लेके 360 जूल तक हम इसमें करंट प्रवाह शॉक करेंगे। ये क्या है, सिंक्रोनाइज्ड है और ये एसिंक्रोनाइज्ड है। लोअर अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज में लेते हैं, नॉट डन विद सीपीआर, सीपीआर को फॉलो नहीं करेंगे, स्टेबल क्लाइंट को देंगे, और एट्रियल फिब्रिलेशन में हम इसका उपयोग करते हैं, किसका, कार्डियोवर्जन। डिफिब्रिलेशन की बात करें तो एसिंक्रोनाइज्ड होता है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज में लेते हैं, सीपीआर को फॉलो करेंगे, अनस्टेबल क्लाइंट्स को हम डिफिब्रिलेट करेंगे, और पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में हम इसका डिफिब्रिलेशन का उपयोग करते हैं। चलिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है एट्रियल फिब्रिलेशन। क्या है एट्रियल फिब्रिलेशन, होता क्या है, अभी हमने जाना। इनरेगुलर आरआर इंटरवल रहती हैं, ठीक है, रेट कैसी है, 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा है, रिदम इनरेगुलर है, पी वेव दे आर इनरेगुलर है, पीआर इंटरवल विजिबल है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नॉर्मल बन रहा है। कॉजेस की हम बात करें तो ओपन हार्ट सर्जरी, हार्ट फेलियर, सीओपीडी, हाइपरटेंशन, स्टमक हार्ट डिसीज, इसकी सबकी वजह से आपकी कंडीशन ईसीजी इस प्रकार से देखेगी। इमेज बेस्ड प्रश्न आ जाए तो आपको याद रखना है, पी वेव प्रेजेंट है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रहा है, पीआर इंटरवल विजिबल है, ठीक है, रिदम कैसी है, इनरेगुलर है, और रेट कितनी है आपकी 100 बीट पर मिनट। मैनिफेस्टेशन की बात करें तो मरीज के साथ में आपको एसिम्प्टोमेटिक देखने को मिलेगा, फटीग, मेलाइज, डिजीनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, टैकीकार्डिया, एंजाइटी और पाल्पिटेशन देखने को मिलेगी। शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई बहुत ही कम मात्रा में हो रही है। हमने मरीज आइडेंटिफाई कर लिया, एट्रियल फिब्रिलेशन का है। ट्रीटमेंट हम किस प्रकार से देंगे, सबसे पहले स्टेबल पेशेंट और अनस्टेबल पेशेंट। अनस्टेबल पेशेंट को ऑक्सीजन देंगे, ड्रग थेरापी, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डिजॉक्सिन, एम्यूडोरॉन, एंटीकोगुलेंट थेरापी टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट, हम ये चालू करेंगे। अनस्टेबल पेशेंट ऑक्सीजन लगाएंगे, कार्डियोवर्जन देंगे, वो भी कैसा, सिंक्रोनाइज्ड शॉक देंगे। डिलीवर कब करेंगे हम, विथ क्यूआरएस वेव, कब सिंक करेंगे हम इसे, डिलीवर विथ क्यूआरएस वेव, परीक्षा में पूछे जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की। पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रेट कैसी रहेगी, डिपेंड ऑन अंडरलाइंग रिदम पे करेगी। रिदम कैसी रहेगी, रेगुलर बट इंटरप्टेड। पी वेव कैसी है, विजिबल है बट डिपेंड ऑन टाइमिंग ऑफ प्री वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। पीआर इंटरवल स्लो है नॉर्मल की अपेक्षा, 0.1 से 0.2 सेकंड चल रहा है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स शार्प, बजायर और एबनॉर्मल है, इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। शार्प, बजायर, एबनॉर्मल पीवीसी के साथ में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। कॉजेज क्या है, हार्ट फेलियर, मायोकार्डियल इस्चेमिया, ड्रग टॉक्सिसिटी, कैफीन, टमाको एल्कोहल यूज, स्ट्रेस और पेन, इंक्रीज वर्कलोड ऑन द हार्ट, जैसे कि एक्सरसाइज है, मरीज को फीवर, हाइपरवोलेमिया की कंडीशन, वॉल्यूम बढ़ गया है, हार्ट फेलियर हो गया है, टैकीकार्डिया, पल्स रेट आपकी बढ़ गई है। ये कंडीशन यहाँ से बनती हैं जो टर्म परीक्षा में पूछी जाती है। जेमिनी क्या होता है दोस्तों, आपकी बात करें नॉर्मल हार्ट रेट, कितनी हार्ट रेट की बात करें, एवरी अदर बीट 1 और 2, दूसरे नंबर की क्या होगी, एब नॉर्मल। जेमिनी किसको इंडिकेट करती है, एब नॉर्मल हार्ट बीट को। तो बाई जेमिनी अदर बीट, एक सही एक एब नॉर्मल, ट्राई जेमिनी एक सही 2 सही तीसरी एब नॉर्मल, क्वाड्री जेमिनी एक सही 2 सही 3 सही चौथी एब नॉर्मल। तो ये एब नॉर्मल पल्स को दर्शाने के लिए जेमिनी यूज में लेते हैं। आर ऑन टी फिनोमेना पीवीसी में अराइज होता है, आर ऑन टी फिनोमेना परीक्षा में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दोस्तों, ट्रीटमेंट किस प्रकार से हम देंगे, ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करें तो देखिए, हेल्थी हार्ट हार्मफुल होता है, ऑक्सीजन हम देंगे, डिक्रीज कैफीन इंटेक कम कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है उन्हें करेक्ट करेंगे हम, टॉक्सिसिटी के कॉजेस को हम ठीक करेंगे, स्ट्रेस और पेन मेडिकेशन वहां पर हम देंगे। मैनिफेस्टेशन क्या है, एसिम्प्टोमेटिक है, स्किप्ड बीट, बीट एक सुनाई दी और एक नहीं सुनाई दी, क्या है, एब्सेंट है, क्या है, एब्सेंट है। चेस्ट पेन और हार्ट क्या कर रहा है, पाउंडिंग कर रहा है, पाउंडिंग साउंड सुनाई देगा, चेस्ट पेन मरीज में देखने को मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, एस्टॉल, ये सीधी लाइन आपको दिख रही है इस प्रकार से, ये लाइन दिख रही है, कोई रेट नहीं, कोई रिदम नहीं, कोई वेव नहीं, पीआर इंटरवल, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स सब क्या है, एब्सेंट है। कॉजेस क्या है, मायोकार्डियल इस्चीमिया और इन्फार्क्शन, हार्ट फेलियर हो गया है,
इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जैसे कि हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैलेमिया हो गया है, सीवियर एसिडोसिस, पीएच लेवल कम हो गया है, कार्डियक टेम्पोनेट की कंडीशन, कोकेन ओवरडोज हो गया है, तो ट्रीटमेंट कैसे देंगे? हाई क्वालिटी सीपीआर देंगे। सबसे पहले हाई क्वालिटी सीपीआर जब हम दे रहे हैं, सबसे पहले हील और हैंड को सेंटर में रखेंगे, चेस्ट, आर्म स्ट्रेट रखेंगे, शोल्डर अलाइन ओवर द हैंड। कंप्रेशन हम रेशो देंगे, कितना देंगे? 2.4 से लेके इतना इंचेज हम डेप्थ यूज में लेंगे, और 100 to 120 पर मिनट रेशो हम इसका रखेंगे, और 30 कंप्रेशन पे 2 रेस्क्यू ब्रीथ मरीज को देंगे, और पल्स रेट आगे चेक करते रहेंगे, जिससे हमें पता चल जाए हमारा सीपीआर इफेक्टिव हुआ है नहीं। इस सिस्टोल में रेट, रिदम सब एबनॉर्मल। कंडीशन हमने अभी जान ली। एट्रियल फ्लटर क्या होता है? परीक्षा में पूछे जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। रेट कैसी रहेगी? 70 से 150। रिदम यूजुअली रेगुलर। पी वेव कैसी रहेगी? 100। ये क्या है? इसका साइन है। क्या है? साइन। 100 टूथ साइन इंडिकेट करता है एट्रियल फ्लटर को। चलिए, परीक्षा में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न। पीआर इंटरवल अनस्टेबल टू मॉनिटर नहीं कर सकते। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यूजुअली नॉर्मल टू अपराइट। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रहा है। पी वेव कैसी है? 100 टूथ है। रिदम कैसी है? यूजुअली रेगुलर है। ठीक है, यूजुअली रेगुलर ही देखने को मिल रही। पल्स रेट 70 से 150। कॉजेज क्या है? कोरोनरी आर्टरी डिसीज, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, वॉल्वुलर डिसीज, हाइपरथायरॉयडिज्म, क्रोनिक लंग डिसीज, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कार्डियोमायोपैथी। मैनिफेस्टेशन की बात करें तो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। फटेग, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, चेस्ट पेन मरीज में रहेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और लो बीपी मरीज में देखने को मिलेगा। चलिए, ठीक किस प्रकार से करेंगे ट्रीटमेंट? एक तो होता है आपका स्टेबल पेशेंट, एक होता है अनस्टेबल पेशेंट। स्टेबल पेशेंट के साथ में ड्रग थेरापी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर स्टार्ट करेंगे, एंटी रिदमिक मेडिसिन देंगे, एंटी कोगुलेंट देंगे। क्यों? क्योंकि क्लॉटिंग होने के खतरे वहां पर बढ़ जाते हैं। अनस्टेबल पेशेंट की बात करें तो कार्डियोवर्जन देंगे, सिंक्रोनाइज शॉक कंडीशन, सिंक्रोनाइज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शॉक, जिससे क्या हो? पेशेंट स्टेबल हो जाए। दोस्तों, आज का ये अंतिम टॉपिक था। ईसीजी के ऑलमोस्ट चीज़ों को हमने कवर कर लिया। देखिए, हमने पढ़ा अभी एट्रियल फ्लटर, एसिस्टोल क्या होता है, प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या है। बात करें हम एट्रियल फिब्रिलेशन की, कार्डियोवर्जन और डिफिब्रिलेशन में क्या अंतर है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या है। ठीक है, अगर हमने वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया ठीक नहीं किया तो डेथ होने के खतरे यहाँ पर बढ़ जाते हैं। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, साइनस टेकिकार्डिया, साइनस ब्रेडिकार्डिया, नॉर्मल साइनस रिदम, कौन सी इंटरवल कब बन रहा है, और ईसीजी लीड को किस प्रकार से प्लेसमेंट करते हैं, और ईसीजी में नॉर्मल वेव किस चीज़ को इंडिकेट करती है। परीक्षा में यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, लिख कर ले लो और इनको कॉपी में नोट कर लेना। दोस्तों, मेहनत करते रहिए, मेहनत आपकी बेकार नहीं जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद दोस्तों।